Hello everyone. So I know prelims is approaching, approximately 100 days are remaining. मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं क्योंकि मुझे पता है दिस सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, ये आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है। एंड क्यों परेशान करता है? क्योंकि इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो स्टैंडर्ड स्टैटिक सोर्स। कोई स्टैंडर्ड स्टैटिक सोर्स है ही नहीं। आपसे अगर कोई पूछेगा कि सर मतलब अगर आप मेरे से कोई पूछेगा कि भाई आपको पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, मैं बता दूंगा यार लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। अगर ओके, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी, स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी एनसीईआरटी। साइंस एंड टेक का कोई स्टैटिक सोर्स है ही नहीं। एंड द सब्जेक्ट इज टेक्निकल इन नेचर। ठीक है, तो इसमें बच्चों को समझने में, स्पेशली द पीपल फ्रॉम द नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है। ओके, फॉर एग्जांपल टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें यू नीड टू हैव बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, यू नीड टू हैव सम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एज वेल। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयरली मिल पाता है। ठीक है, तो पहले मैं इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड इन मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 12, 14, 14, 16, 12, ठीक है, ये 2023 से लेके 2014 के प्रीलिम्स का एनालिसिस है। तो आप इसमें देखोगे अप्रोक्सीमेटली, ओके, अप्रोक्सीमेटली हर साल 10 to 15 क्वेश्चंस प्री में आते हैं एंड मेंस में 4 4 4 3, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल मेंस में आ रहे हैं। बट नॉट ओनली दिस, ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप देखोगे मेंस में बहुत वाइड है। आप इसे एसए में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इट वुड बी यूज इन द एसए एज वेल। जीएस 1 में भी, ज्योग्राफी में भी यूज आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था एस्ट्रॉइड्स डार्ट मिशन ऑफ यूएसए, यूपीएससी 2024 के मेंस के ऊपर। ओके, तो ये क्यों आया था डार्ट मिशन? एक्चुअली एस्टेरॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, डार्ट मिशन एस्टेरॉइड्स। व्हाई इट वाज इन न्यूज़ पूछा जीएस 1 में था, बट ये एस्टेरॉइड्स डार्ट मिशन यूएसए का मिशन एंड दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जीएस 2 में गवर्नेंस में भी इसका रोल है, गवर्नेंस ऑफ स्पेस, स्पेस डेब्रिस में भी इनडायरेक्टली आ जाता है। जीएस 3 में तो डायरेक्ट रोल है ही। ठीक है, जीएस 3 में डायरेक्ट साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट है। एंड जीएस 4 में, जीएस 4 में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एथिक्स में, एआई एंड एथिक्स, ओके, इस टाइप के बहुत टेक्नोलॉजी के एथिकल एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और दो तीन सवाल आ ही जाते हैं, स्पेशली इन केस स्टडीज। इन सब में सोशल एक्सक्लूजन, ओके, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एथिकल एंगल से भी मेनी टाइम्स क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड। ठीक है, अब देखो, इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इवन प्रिपरेशन के टाइम पे व्हाट आई हैव सीन। देखो, आई एम एन इंजीनियर, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है तो मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ, बट दिस इज द रियलिटी, ये काफी ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी कोई स्टैटिक सोर्स है ही नहीं। जिन भी लोगों ने निकालने की कोशिश की, स्टैटिक सोर्स साइंस एंड टेक का निकाल नहीं पाया। मार्केट में एक मिथ चलता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिथ कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। नहीं यार, करंट अफेयर्स के अप्रोक्सीमेटली 30% क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट टू जो करंट अफेयर्स, अगर आपका स्टैटिक नॉलेज सही है तो आप उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कर ही सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली आपको हो जाता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन चंद्रयान की टेक्नोलॉजी के ऊपर। चंद्रयान 3 आपका करंट अफेयर्स में है। अब वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, बट अगर आपको स्टैटिक कि भाई रॉकेट क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है, रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, ये चीजें पता ही नहीं, तो आप ये टॉपिक आप समझ ही नहीं सकते। तो अगेन इन दिस आल्सो स्टैटिक इज द किंग। ओके, स्टैटिक इज द किंग। अब इसके काफी एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस होते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस, जैसे कि किसी भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस अगर पूछते हैं, फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रेफीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में, ओके, 80% केसेस में ऑल ऑफ द अबव आंसर होते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आर वेरी वाइड। बट जो नॉलेज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट डिफरेंट रहता है। ये सारी चीजें जब मैं पीवाईक्यू का डिटेल में एनालिसिस करूंगा तब आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने ट्रेंड एनालिसिस देख लिया। नाउ देखो, दीज आर सम ऑफ द की एरियाज, ये कुछ कुछ की एरियाज है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले की एरियाज को आइडेंटिफाई कैसे करना है? ठीक है, अगर कुछ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जैसे आदित्य L1 मिशन है, तो उसमें क्या क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे से क्वेश्चन
आ सकता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे इंडिया जेनोम प्रोजेक्ट, इंडिजन प्रोजेक्ट, जहाँ पे पूरे के पूरे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन को मैप किया जा रहा है। कोई वैक्सीन में कोई डेवलपमेंट आया, कोई डिफेंस में कोई नई टेक्नोलॉजी आए, तो वो चीजें पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। ओके, सेकंड, स्टैटिक एरिया सिलेबस से रिलेटेड एंड करंट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स, इसरो के प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक में दे आर इंपॉर्टेंट। और कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका 5G, ब्लूटूथ, वाई मैक्स, इन सब के ऊपर इन एरिया से क्वेश्चन पूछता रहता है। ये 3 एरियाज है जहां से मेजरली क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? पीवाईक्यू के प्रॉपर एनालिसिस से, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मेजॉरिटी ऑफ पीवाईक्यूज इसी बायोटेक्नोलॉजी से ही आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट लाइक सेल, डीएनए, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या होता है, अगर आपकी इसमें ठीक ठाक बेसिक बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना लोगे। सिमिलरली अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको ऑर्बिट्स, रॉकेट्स, जेट, ओके, ये सैटेलाइट्स, कितने टाइप्स के सैटेलाइट्स होते हैं, मिसाइल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ओके, ये सारी चीजें पता है, ओके, टेक्नोलॉजी, तो आप इसमें क्वेश्चंस कर लोगे। आपको कुछ चीजें फैक्चुअल भी पता होनी चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इंडिया के क्या क्या मिशन चल रहे हैं, ओके, इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ इसरो, इसरो के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता हो, ग्लोबल आपको पता हो ग्लोबल में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, स्पेशली डिफेंस में क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, स्पेशली द टेक्नोलॉजीज, कुछ फैक्चुअल चीजें, ठीक है। जैसे कि आपसे 2022 में पूछा था कि भाई नेविगेशनल सैटेलाइट कौन कौन से कंट्रीज का है, ठीक है, IRNSS के ऊपर क्वेश्चन, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट जिसे नेविक बोलते हैं, ओके, इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ओके। फैक्ट्स डिफेंस से कि भाई कौन सा, जैसे स्क्रैमजेट क्या होता है, रैमजेट क्या होता है, कौन सा मिसाइल कौन सी कंट्री की है, ये चीजें आपसे कुछ कुछ पता होनी चाहिए and पूछ लेता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी डोमेन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ जाएगा, ओके, आईटी कम्युनिकेशन में आप देखोगे जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, इंडिया की पोजीशन क्या है इन टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशंस पे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी बहुत। ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, 5G, 6G, ये ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके एप्लीकेशंस के बारे में यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आईपीआर, ठीक है, डिफरेंट डिसीजेस जो न्यूज पे चल रहे हैं, सम ऑफ द स्टैटिक डिसीजेस, कौन सा डिसीजेस वायरस से इंपैक्ट होता है, कौन सा बैक्टीरिया से इंपैक्ट होता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में विपो के क्या लॉज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, इंडिया के क्या लॉज है, इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जहां से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी साइंस एंड टेक में क्या है, द सब्जेक्ट इज टेक्निकल, इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, अनलाइक हिस्ट्री पॉलिटी जहां पे आप बुक खोल के रट्टाफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग। सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका कोई भी स्टैटिक सोर्स है ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो कुछ कुछ एनसीईआरटी काम किया है, एनसीईआरटी स्टैटिक के अलावा कुछ भी काम की नहीं है। जैसे बायोलॉजी में 11th क्लास के एंड 12th क्लास के कुछ कुछ ये सिलेक्टेड चैप्टर्स है, ठीक है, 8 to 12 के बायोटेक, ह्यूमन वेलफेयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रेस्पिरेशन, प्लांट्स, एनिमल्स। 12th क्लास की केमिस्ट्री के 14th एंड 16th चैप्टर और 11th क्लास का आईसीटी वाले जो अभी आपके बेसिक एनसीईआरटी है, ये भी फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, ओके। सो प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमें इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, अप्रोच कैसे करना है, वी नीड टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो मैंने 7 हाई यील्डिंग एरियाज बोला है, ओके, हाई यील्डिंग एरियाज पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता होना चाहिए। फिर उससे रिलेटेड लास्ट एक साल में करंट में चीजें क्या क्या हुई है, ठीक है, ये दोनों करके आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू नीड टू डू द, आपसे प्रीवियस ईयर के 60-70% क्वेश्चंस होने चाहिए एंड रिवीजन। दिस इज द 4 स्टेज फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, ओके, ये 4 स्टेज फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू डील करना है। अब मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन बताता हूँ चीजें करनी कहां से, ठीक है। करंट अफेयर्स, आप जैसे कि देख सकते हो
इस YouTube चैनल में आई हैव कवर्ड PT 365 पॉलिटी एनवायरमेंट इकोनॉमी, ठीक है। मैं उसी तरीके से लिंक्ड विद स्टैटिक एंड PYQ, अब उसी तरीके से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर करूंगा, जैसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज होती है उसके 1 से 2 दिन के अंदर आई वुड बी कवरिंग, ठीक है। तो वहां पे आपका करंट अफेयर्स 1 साल का पूरा हो जाएगा, PT 365 जो विजन का होता है, ठीक है। आप इसमें इकोनॉमी एनवायरनमेंट की भी देख सकते हो, ट्रेमेंडस, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग इसके थ्रू बेनिफिट भी कर रहे हैं। पीवाईक्यूज मैं मतलब आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टैटिक, अब देखो स्टैटिक मैं पूरी तरीके से मतलब देखो स्टैटिक में व्हाट आई वुड बी डूइंग, मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल, याद रखना देखो माय एम इज नॉट कोई आपसे कोई कमर्शियल, मुझे लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमाने, मुझे बस मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपको बहुत ही एक टोकन टिकट अमाउंट पे, जो कि ऑपरेशंस कॉस्ट जिसके थ्रू भाई लेट्स से कोई कंटेंट बना रहा है, कोई मटेरियल बना रहा है, तो उनको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, तो एक बहुत ही अफोर्डेबल वे में आपको, कहीं आप जो ये कोचिंग माफिया इन सब के चक्कर में ना पड़ के अफोर्डेबल वे में आपको एक सोल्यूशन दे सकूं। तो स्टैटिक के लिए आई हैव वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें 15 आवर्स के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज स्टैटिक पूरा करवा दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, इस टाइप से आप कोर्स देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, ओके, यू कैन गो एंड विजिट द कोर्स, ठीक है। आई एम जस्ट ओपनिंग विंडो, आप कोर्स को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्यूशन, करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का कवरेज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी रहेगा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 तक वैलिड है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट सिर्फ ये कोर्स 549 रुपीज का है। अफोर्डेबिलिटी को सबसे ज्यादा दिमाग में रखा गया। आप जैसे ही सिविल सोल्जर का ऐप डाउनलोड करोगे, ओके, आपको ये कोर्स साइंस एंड टेक का कोर्स दिख जाएगा, इसमें 2-3 लेक्चर्स आपके डेमो के भी, जैसे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके डेमो के लिए भी है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लेक्चर्स किस फॉर्म में होंगे। एंड जिस पीपीटी से मैं पढ़ाऊंगा उसी को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा। पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर्स भी पूरी चीजें सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कवर्ड रहेगी, ओके, जस्ट एट 549, जस्ट टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, ओके। अब देखो इस फॉर्मेट में क्लासेस चलेगी, फर्स्ट बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी कवर होगी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ वैक्सीन, स्पेस टेक, डिफेंस, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नैनोटेक, रोबोटिक्स, एआई, जो भी चीजें चल रही है, ईयरली करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी, ठीक है। और कंज्यूमर रिलेटेड ब्लूटूथ, ये जो टेक्नोलॉजी जो भी न्यूज पे चल रही है, ऑल थिंग्स वुड बी कवर्ड, ठीक है। तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे फर्स्ट वी वुड बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स के बाद करंट अफेयर्स आपको करवाया जाएगा, करंट अफेयर्स विजन के पीटी 365 से ही करवाएंगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा, और आप इसको मल्टीपल टाइम, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितने बार चाहो आप इसे रिवाइज कर सकते हो। तो आपका इट इज अ, मतलब मैं फुल प्रूफ टेक्निक बता रहा हूँ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड